मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथाधिराज पर अपनी चर्चा चल रही है। कल हमने ज्यादा चर्चा तो कल नहीं हो पाई थी, फिर भी बहुत मुख्य चर्चा थी, काम की चर्चा थी अपने। क्योंकि प्रश्न खड़ा होता है कि भाई जिसमें दोष दिख रहे हैं तो उस दोषी के दोषों का पाप तो उसी को लगेगा, आपको क्या करना, आप चुप रहिए, आप क्यों उसके बारे में बोलते हैं। इसके संबंध में भी कल चर्चा हुई। उसके अलावा अपन ने ये बात भी देखी कि जैन मत में जो बातें कही जाती हैं अन्य मत भी किस तरह से उसका समर्थन करते हैं, लेकिन वो किसी किसी बात का, अपनी किसी बात का समर्थन कहीं होता दिखे तो हम उसके चक्कर में आ जाएं और उसको सच मानने लग जाएं तो खुद का नुकसान ही होगा, है ना। ये बात कल हमने देखी थी कि अपने जैसी बात मिल रही है, देखो अपने जैसी चर्चा मिल रही है, वहां भी समय सार जैसी बात है। बहुत से लोग मतलब दिखाते तो खुद को ऐसा है जैसे बहुत बड़े विद्वान बन गए हैं और ऐसी बातें करते, अरे समय सार और गीता बिल्कुल एक जैसी है, यहाँ भी आत्मा की बात है, वहां भी आत्मा की बात है। सांख्य मत में भी ऐसा ही। अरे जमीन आसमान का फर्क है, आपको क्या क्या लगता है। थोड़ा कुछ एक अंश देख करके, कोई एक अंश देख करके और चक्कर में नहीं आ जाना, इसके संबंध में कल हमने बात की थी। उसके अलावा एक संशोधन भी अपन ने देखा था, निषिद्ध अधर्म का अंग, है ना, 144 पर नीचे नीचे से तीसरी लाइन, निषिद्ध धर्म का अंग नहीं, निषिद्ध अधर्म का अंग। क्योंकि धर्म तो कहीं पर निषिद्ध है ही नहीं, जो अधर्म निषिद्ध है उस अधर्म के अंग को, अगर कोई ऐसा निषिद्ध अधर्म का अंग जैन धर्म में दिखता हो और अन्य जगह नहीं दिखता हो तो तुम अन्य मत को पूजना, लेकिन ऐसा तो सर्वथा ही नहीं है। माने जिन चीजों का जो निषिद्ध है ऐसे अधर्म का अंग तो आपको यहाँ पर नजर आएगा ही नहीं, है ना। ठीक है, चलते हैं अब अपन आगे। अब जो प्रकरण आ रहे हैं, अब प्रकरण अपने ही भाइयों के हैं। श्वेतांबर मत विचार जो लिखा गया, एक अपने को इसमें विचार करने लायक बात यह है, सबसे पहली तो श्वेतांबर मत को कहाँ रखा गया है। श्वेतांबर मत को रखा गया अन्य मत समीक्षा, पांचवा अधिकार। और मैंने पहले भी आपसे कहा था पांचवा अधिकार जो है 6 अनायतन का अधिकार है, छठा अधिकार 3 मूढ़ता का अधिकार। तो 6 अनायतन में टोडरमल जी ने श्वेतांबर मत को भी रखा है ना। ये कोई गाली देने वाली बात नहीं है, कोई भला बुरा कहा हो ऐसा नहीं है, लेकिन अब गलती है सो है, वो उचित नहीं है, आगम अनुकूल नहीं है ना। जैन धर्म जो है सच्चा मार्ग है, उसके विपरीत पना वहां पाया जाता है तो उसकी बात भी की जाती है। इसमें बिना किसी विद्वेष के और बिना किसी पक्षपात के ये सारी चर्चा पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए। और जो एक हम लोग बना लेते हैं ना अपने मन में कि अरे क्या हो गया, वो भी तो अपना ही मंदिर है एक तरह से, बहुत से लोग होते हैं ऐसे, क्या उनको थोड़ा सा ऐसा कि अब बहुत दूर है अपना दिगंबर मंदिर, तो 10-15-20 किलोमीटर है, या नौकरी ऐसी जगह लगी है जहां पे अपना मंदिर ही नहीं है, माने दिगंबर मंदिर नहीं है, श्वेतांबर मंदिर है, तो हम तो वहीं पर कर लेते हैं दर्शन। हम तो क्या हो गया, वो भी तो अपना ही जैन ही तो है, वो भी है। तो भैया विचार करना, जैसे अन्य मत को रखा है टोडरमल जी ने, वैसा ही श्वेतांबर मत को भी रखा है। ज्यादा तो क्या कहे, है ना, शॉर्ट में मतलब समझ ले इस चीज को, बाकी तो विस्तार बहुत आएगा, उसमें कई बातें ऐसी आएंगी जो अपने ऊपर लागू पड़ेंगी, उन पर भी अपन चर्चा करेंगे। बाकी जो विपरीत मान्यताएं चलती हैं उनका तो खंडन टोडरमल जी सतर्क तर्क सहित करेंगे, ठीक है। तो कभी ऐसे भ्रम में नहीं आना, कोई ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखना है अपने को मन में। सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखने का मतलब ये नहीं कि द्वेष रखना, द्वेष बुद्धि नहीं रखनी है, लेकिन सीधी सी बात है, क्या हम सांख्य को मानते हैं, क्या हम नैयायिक को मानते हैं, क्या हम मीमांसक को मानते हैं। यदि नहीं तो फिर उसी तरह से ये भी एक अन्य है, भले ही अपने में से अलग हुआ हो, लेकिन चूंकि विपरीतता आ गई है,
विपरीतता है तो वो अन्य मत ही कहलाएगा। उसको गंभीरता से समझना पड़ेगा। उसमें टोडरमल जी कोई भले बुरे की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारा श्रद्धान सही करना है, सच्चे देव गुरु धर्म को समझना है, तो हमें ये बातें समझनी पड़ेगी। जो उचित है उसको उचित स्वीकार करना पड़ेगा और जो अनुचित है उसको अनुचित स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है। इसी संबंध में एक चीज और थोड़ा विचार अपने को करना चाहिए। जैसे अभी अपन ने एक उदाहरण देखा, अन्य किसी जगह पे ऐसी नौकरी लगी हो, वहां पे अब दिगंबर मंदिर तो नहीं है, तो क्या करना? क्या श्वेतांबर मंदिर में जाना गलत हो जाएगा? क्या भैया, बिल्कुल गलत हो जाएगा। शिव मंदिर में चले जाओ ना फिर, है? अन्य जो देवी देवताओं के उन मंदिरों में चले जाओ, अंतर क्या पड़ेगा भाई? वो भी अन्य मत है और ये भी अन्य मत है। आया समझ में? इसलिए इसमें दृढ़ता जरूरी है। ये कोई संकीर्ण सोच नहीं है, हैं? टोडर बाबूजी क्या कहा करते थे, ये जो कंधा है ना, अपने दोनों कंधे हैं, इस कंधे पे सड़ा नारियल नहीं रखा हुआ है, ये मनुष्य का मस्तक है। सड़ा नारियल का मतलब समझ गए? लोग बाग नारियल फोड़ते हैं ना, ऐसे कहीं पे भी गए और ऐसे फोड़ा, ऐसे ये कहीं पे भी जाके और झुक जाता है। तो ऐसा सड़ा नारियल नहीं रखा हुआ है, मनुष्य का मस्तक है हमारे कंधों के ऊपर, और इसकी कीमत हर किसी को मालूम नहीं पड़ती। जो श्रद्धान में ढीले होते हैं, वास्तव में उन्होंने मनुष्य भाव की कीमत का अंदाजा लगाया नहीं है। तो थोड़ा सा अपने को गंभीर होना पड़ेगा, दृढ़ होना पड़ेगा। इसमें किसी के प्रति कोई विद्वेष वाली बात नहीं है, किसी के प्रति कोई उसको, अब क्या कहें, गलत तो सिद्ध करेंगे लेकिन उसको कोई भला बुरा नहीं कहा जा रहा। गलती सुधरे तो अच्छी बात है, लेकिन हमें दृढ़ता पूरी रखनी पड़ेगी। किसी भी तरह का उसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। चलिए देखते हैं, इसमें पेज नंबर 145 पर एक तो कुछ संशोधन भी है और कुछ एक बात अपन करते हैं। पेज नंबर 145 पे ये स्मारक वाली प्रति में तो सही है, सोनगढ़ वाली प्रति में इस बार अशुद्धि है। अभी तक अपन जितनी भी देख रहे थे वो सब स्मारक की प्रति के हिसाब से देख रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सोनगढ़ वाली प्रति में नहीं है वो गलती, वो भी है, लेकिन मैंने आपको इसके आधार से पढ़ के बताया, उसमें अपना आप मिलान कर लेना। कुछ गलतियां ऐसी, कुछ संशोधन ऐसे हैं जो मात्र स्मारक की प्रति में है, कुछ संशोधन ऐसे हैं जो मात्र सोनगढ़ वाली प्रति में है, और कुछ संशोधन दोनों ही प्रतियों में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये वाला जो संशोधन की अपन बात कर रहे हैं, ये मात्र सोनगढ़ की प्रति में आपको दिखेगा, स्मारक की प्रति में नहीं दिखेगा। जो ये पहली पंक्ति है, तथा काल दोष से कशाई जीवों द्वारा जिन मत में कल्पित रचना की, सोनगढ़ वाली प्रति में भी नहीं लिखा हुआ है, अपने यहाँ पे भी, मतलब स्मारक वाली प्रति में भी लिखा हुआ है, जिन मत में भी कल्पित रचना की। देखो वाक्य की फॉर्मेशन कितनी बदल गई। एक तो काल दोष से कशाई जीवों द्वारा जिनमत में कल्पित रचना की, माने जिनमत में कल्पित ही कल्पित रचना मिल रही है कि नहीं, जिनमत में भी कल्पित रचनाएं की गई हैं, इसको भी नहीं बख्शा। अन्य तो कल्पित है ही सही, लेकिन कुछ लोगों ने काल दोष से कषाय वश होकर के जैन मत में भी, जैन धर्म में भी कल्पित रचनाएं कर दी। ये अभी भी हो रहा है ये काम। तो जिसको जैसा समझ में आता है अपने हिसाब से व्याख्याएं करने लग जाते हैं, और व्याख्याएं करने लग जाते हैं, वहां पे आचार्य देव की बात का पूरा लोप कर देते हैं। इस तरह से कल्पित रचनाओं का सिलसिला चलता रहता। तो एक संशोधन तो ये था, और दूसरा संशोधन इसमें जो ये 8वीं पंक्ति है, माने ये जो पद का प्रमाण क्या वाला पैराग्राफ है ना, पद का प्रमाण क्या, यदि विभक्ति के अंत को पद कहोगे तो कहे हुए प्रमाण से बहुत पद हो जाएंगे, और यदि प्रमाण पद कहोगे तो उस पद के साधिक किंचित अधिक 51 करोड़ श्लोक है, उसके आगे एक और लिखा जाएगा। उस एक पद के, एक शब्द महत्वपूर्ण है यहाँ पे। क्यों महत्वपूर्ण है? कि भाई एक अगर आप नहीं लिखोगे तो उस पद के, कौन से पद के, कि वो इतना बड़ा पद है उसके, कि नहीं, एक पद के, एक पद में इतने अक्षर हैं। ये यहाँ पे एक शब्द छूट गया है सोनगढ़ वाली प्रति में, तो उसमें भी सुधार कर लीजिएगा जिनके पास सोनगढ़ वाली प्रति है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसी पेज पर नीचे ग्रंथों के बारे में कुछ वर्णन है। जो नीचे नीचे वाला पैराग्राफ है उसके ऊपर की 2 पंक्तियां, इसलिए यह सूत्र गणधर कृत नहीं है और के बनाए गए हैं। मिला? हमें जो बात करनी है वो तो इसके बाद वाली पंक्ति है।
गणधर के नाम से कल्पित रचना को प्रमाण कराना चाहते हैं, परंतु विवेकी तो परीक्षा करके मानते हैं, कहा ही तो नहीं मानते। इस बात में क्या विशेष है? अरे विशेष बात यह है कि कल से कोई आपको कुंद कुंदाचार्य के नाम पर, उमा स्वामी आचार्य के नाम पर, टोडरमल जी के नाम पर, या किसी के भी नाम पर कोई ग्रंथ बता दे कि देखो देखो ये उनके ग्रंथ में लिखा हुआ है, तो मात्र नाम से नहीं मान लेना। हम नाम मात्र से नहीं मानने वाले, विवेकी तो परीक्षा करके मानते हैं, और ठगाई में भी नहीं आते। मान लीजिए कि जैसे अभी अपनी ये बात चल रही है ना, कल से आपको कोई कहे कि अरे ये उन्होंने ऐसा बोला है, किसने बोला है? कि वो जो ये कक्षा ले रहे हैं, जैसे मेरे ही नाम से बोले कि ये विक्रांत जी तो ऐसा ऐसा बोलते हैं, तो क्या अच्छा उन्होंने बोला है, उन्होंने लिखा, मेरा नाम लिखा हुआ नीचे बता दे, कोई छपा हुआ और उसके नीचे मेरा नाम लिखा हुआ बता दे, तो क्या करेंगे? मान लेंगे। मान लो कुछ भी अनर्गल बात ऐसी लिखी हो, या कुछ समझ लीजिए गालियां लिखी हो, और गालियां देने वाले के नीचे मेरा नाम लिख दे, तो आप मान लीजिए हैं कि नाम मात्र से तो नहीं मानेंगे, परीक्षा करके मानेंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, देखो बात तो थी उनके ग्रंथों की, है ना, अपने को अभी उनकी बात नहीं करनी, उनके माने श्वेतांबरों के। बात तो श्वेतांबरों के ग्रंथों की थी, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि गणधरों ने बनाया, गौतम गणधर ऐसा कहते हैं, गौतम गणधर ने ये बनाया, है ना। उनके यहाँ पे एक ही नाम के ग्रंथ मिलते हैं, द्वादशांग के जो नाम है, उन्हीं नामों के आचारांग, सूत्र कृतांग, इस नाम के ग्रंथ छपे हुए हैं उनके यहाँ। आया समझ में? अब वो क्या कहते हैं, गणधर देव ने बनाए, तो उनके कहने मात्र से, या वहां पे उन्होंने वो नीचे ऐसा प्रकाशित कर दिया, लिख दिया, इतने मात्र से तो हम उसको स्वीकार नहीं कर लेंगे। अगर कर लेंगे तो फिर तो खुद का ही नुकसान करेंगे। इसलिए परीक्षा अवश्य करना, ये तो उनकी बात हो गई। अब अपने को अपने यहाँ लगाना, कुंद कुंदाचार्य के नाम पे कोई ग्रंथ प्रचलित कर दे, खुद लिख दूं मैं मेरे मन से कुछ भी ग्रंथ लिख दूं और उसमें कुंद कुंद का नाम जोड़ दूं, तो मान लेंगे कि अच्छा? ऐसे तो नहीं मानेंगे। एक काम करो, अपन थोड़ा प्राकृत भाषा में बना दो, तब, क्योंकि लोगों में बहुत बड़ी कमजोरी है, कोई छपा हुआ मिल जाता है उसको प्रमाण मान लेते हैं। अब थोड़ी सी समझ आ गई तो छपे हुए को तो नहीं माना, लेकिन अगर संस्कृत में लिखा हुआ मिल जाए तो खट से प्रमाण मान लेते हैं। उससे भी बढ़ के अगर कोई प्राकृत में लिखा हुआ मिल जाए तो उसको प्रमाण मान लेते हैं। आपको पता है प्रोफेशनल लोग, अनुवादक बैठे हुए हैं संस्कृत में और प्राकृत में। आप कुछ भी लिखिए, संस्कृत के ऐसे प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं, उनसे आप कह दीजिए कि साहब ये 100 पेज है, ये थीसिस लिखी हमने, आप इसको संस्कृत में टाइप करके दे दो हमको, वो संस्कृत बना के दे देंगे, आप प्राकृत बना के दे देंगे। और ये काम हो रहा है धड़ल्ले से। और लोग क्या सोचते हैं कि अरे देखो संस्कृत की है, संस्कृत की टीका। संस्कृत की टीका होना प्रमाणता की निशानी नहीं है, प्राकृत में लिखा होना प्रामाणिकता की निशानी नहीं है। समझ में आई बात? अरे धूर्त कथा नाम का एक ग्रंथ है, 1000-1200 साल पुराना, है ना, वो संस्कृत में है, और शायद उसके कुछ अंश प्राकृत के भी हैं, धूर्ताख्यान नाम से है। तो क्या करें, वो कहानी को सही मान ले, प्रामाणिक माने, चोरी करना अच्छा काम मान ले, उसमें धूर्तों की कहानी है, लोगों को ठगना अच्छा मान ले। देखिए ये बात हमेशा ध्यान में रखने की है, न तो छपा हुआ होना प्रामाणिकता की निशानी है, न कोई भाषा प्रामाणिकता की निशानी है, और बढ़ के बात कहूं, पुराना होना भी प्रामाणिकता की निशानी नहीं है। यार हमको मिला ही है, ये 600 साल पुराना ग्रंथ मिला है और इसके अंदर ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, क्या करें? मान ले। क्यों कि शिथिलाचार की पोषक चीजें तो आपको 1000-1500 साल पुरानी भी मिल जाएंगी, नहीं मिलती है? अन्य मत के ग्रंथ नहीं मिलते हैं क्या 2-2 हजार साल पुराने? तो पुराना होना प्रामाणिकता की निशानी नहीं, प्राकृत भाषा में लिखा होना प्रामाणिकता की निशानी नहीं, संस्कृत भाषा में लिखा होना प्रामाणिकता की निशानी नहीं, छपा हुआ होना, अरे चलो छपा हुआ तो छोड़ो, वो हस्तलिखित ग्रंथ मिल जाए तो वो प्रामाणिकता की निशानी नहीं। इससे बढ़ के कुंद कुंद आचार्य का नाम लिखा मिल जाना प्रामाणिकता की निशानी नहीं है। इससे बढ़ के अब और क्या कहूं मैं। इसलिए जो कुंद कुंदाचार्य ने शुरू में ही चेता दिया अपने को कि बतलाऊं तो करना प्रमाण, परीक्षा करना और फिर स्वीकार करना, कहा हुआ ही नहीं मान लेना। क्योंकि ऐसा हो गया है, उमा स्वामी श्रावकाचार नाम से ग्रंथ निकल गया, टोडरमल श्रावकाचार नाम से ग्रंथ निकल गया,
लोगों ने आचार्यों का नाम ले लेकर के लिख करके और प्रचलन करा दिया ऐसी चीजें। आया समझ में? कुंद कुंदाचार्य के नाम के प्रतिष्ठा पाठ दिखा दिए जाएंगे आपको। अभी तो एक नई आमनाएं और चल पड़ी ना, कुंद कुंद आमनाएं नहीं लिखेंगे हम तो, पुष्पदंत आमनाएं लिखेंगे, क्योंकि सिद्धांत ग्रंथ तो पुष्पदंत आचार्य ने चलाए थे। तो उस नाम का भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ दिखा देंगे, क्या करें। परीक्षा किए बिना नहीं मानना, ये लाइन बहुत काम की है। बात तो, प्रकरण तो हालांकि वहां का है, लेकिन आप इसको यहां पर घटित कीजिए। किसी के नाम से लिखा हुआ मिल जाए उतने मात्र से प्रमाण नहीं मान लेंगे कि फला 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 व्यक्ति ने कही है, उनका नाम इसमें लिखा हुआ है, तब तो मानो, कि नाम मात्र से तो नहीं मानेंगे। हमारे गुरु ने हमसे कहा है परीक्षा करना। असली आज्ञाकारी शिष्य वही है जो उनकी वो परीक्षा वाली आज्ञा को माने। समझ में आई बात? तो आज्ञा तो मानी, कौन सी आज्ञा? परीक्षा की आज्ञा मानी। इसलिए परीक्षा तो होनी ही चाहिए, और परीक्षा असंभव नहीं है, विधि बता रखी है आचार्यों ने, है ना। आप परीक्षा करके देखिए ग्रंथों की, पता चल जाएगा वीतरागता का पोषण है या नहीं, अहिंसा का पोषण है या नहीं। यदि है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर तो गड़बड़ है, ये उनके नाम की नहीं हो सकती। आप चाहे उमा स्वामी श्रावकाचार्य लिख दो, लेकिन हमें पता उमा स्वामी आचार्य ऐसा लिख ही नहीं सकते। आया समझ में? शिथिलाचार्य की पोषक युक्तियां बहुत सी हैं उसके अंदर। तो कहने का अर्थ यह है कि दिमाग अपने को खुला रखना होगा, अपने को किसी के नाम मात्र से ही प्रमाणता स्वीकार नहीं करनी है। किसी के कुछ भी ऐसा बता दिया जाए उतने मात्र से हम प्रमाणिक नहीं मान लेंगे, परीक्षा करके ही हमको प्रमाण करना चाहिए। आगे इसी चीज को आगे विस्तार से टोडरमल जी ने समझाया है। अब अपन अगले पेज पर देखते हैं, एक बढ़िया चर्चा और महत्वपूर्ण बात है थोड़ी सी। पहले अब अगला पेज देख रहे हैं तो एक संशोधन भी इसमें कर ही लेते हैं। ऊपर से जो आप देख रहे हैं चौथी पंक्ति, तथा इन सूत्रों में विश्वास करने के अर्थ, विश्वास करने नहीं है, ये विश्वास दिलाने के अर्थ, सामने वाले को विश्वास दिलाने के लिए, खुद करे नहीं करे उससे लेना देना ही नहीं है, सामने वाले को विश्वास दिलाने के अर्थ, दिलाने के लिए, है ना। इसी तरह से इससे 2 लाइन नीचे, तथा जो कल्पित रचना की है उसमें पूर्व पर विरुद्ध पना व प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से, प्रमाण में नहीं है, प्रमाण से विरुद्ध पना भाषित होता है, प्रमाण में विरुद्ध पना नहीं। चलिए आगे देखते हैं, 2 चर्चाएं इस पेज पर अपने को करनी है। ये जो गाथा दे रखी है और गाथा के नीचे यदि कहोगे, गाथा के नीचे 2 लाइन छोड़कर, यदि कहोगे अंतरंग श्रद्धान होने से उनके सम्यक तो होता है, सो विपरीत लिंग धारक की प्रशंसा करने पर भी सम्यक्त्व को अतिचार कहा है, तो सच्चा श्रद्धान होने के पश्चात आप विपरीत लिंग का धारक कैसे रहेगा? बात श्वेतांबरों के लिए है, लेकिन अपने को अपने पर घटित करनी है ना। 5वां अधिकार बहुत काम का है अपने। परीक्षा किस तरह से की जाए सच्चे देव की, सच्चे शास्त्र की, सच्चे गुरु की, ये चीज 5वें अधिकार से सीखने लायक है। कोई कह रहा है कि अरे बाहर में थोड़ा बहुत हो जाता है, थोड़ी शिथिलता, लेकिन श्रद्धान उनका पक्का है कि भाई जिसका श्रद्धान पक्का हो वो बाहर में ऐसा विपरीत कार्य कैसे करेगा। यहाँ पे विपरीत लिंग का धारक लिखा है, अपन समझ लो उस वेश में ही कुछ गड़बड़ क्यों करेगा। 28 मूल गुण जो यथावत पालन करने का ये मुनिराज का असली वेश है, द्रव्य लिंग है। अगर श्रद्धान पक्का हो कि मुनिपना इस तरह का होता है या जैन धर्म इस तरह का है, तो उसमें वो दोष क्यों लगाएगा, और दोष लगा के खुद को निर्दोष कैसे सिद्ध करेगा। बात समझ में आ रही है? ज्यादा गंभीर नहीं करना चाहता हूं उस बात को, और ज्यादा विस्तार भी नहीं करना चाहता हूं। अपन समझ ले कि अगर कोई विपरीत प्रवृत्ति करता है और उसके बाद भी कह रहे ये थोड़ा बहुत तो चलता है, पंचम काल है, हमारा श्रद्धान तो पक्का है, लेकिन अरे भैया अगर श्रद्धान पक्का होता तो स्वयं ऐसा वेश क्यों धारण करता। क्या तर्क दिया टोडरमल जी ने, अरे विपरीत लिंग धारक की प्रशंसा अधिक करने पर भी सम्यक्त्व का अतिचार होता है ना। अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्थाओं, सम्यक दर्शन के अतिचार बताए गए हैं तत्वार सूत्र में। तो विपरीत लिंग, अब विपरीत लिंग अन्य लिंग तो छोड़ दो, सच्चा जो द्रव्य लिंग है उसमें विपरीतता खड़ा करना है, ये अपना दर्शन मोहनी के आश्रव के कारण
केवली श्रुत संग धर्म देव अवर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली श्रुत संघ, ये संघ का अवर्णवाद नहीं हुआ। अगर आप 28 मूल गुणों में मैं अगर 28 मूल गुण का धारी हूं, मान लो मैंने मुनि वेश धारण कर लिया, मैंने द्रव्य लिंग धारण कर लिया और मैं उस 28 मूल गुणों में दोष लगाता हूं, तो ये द्रव्य लिंग का अवर्णवाद नहीं है क्या? ये संघ का अवर्णवाद नहीं है क्या? और मैं अवर्णवाद करके ये कहलाऊं कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल सच्चा हूं, मैं श्रद्धान तो पक्का, ऊपर से थोड़ी बहुत हो गई तो हो गई, शिथिलता हो गई। अरे जिसके स्वयं के सच्चा श्रद्धान हो तो पश्चात आप विपरीत लिंग का धारक कैसे रहेगा? पश्चात आप वो दोष कैसे लगाए? देखो दोष नहीं लग सकते क्या? दोष लग सकते हैं, लेकिन उन दोषों का खेद वर्तता है। कहाँ है वो खेद? वो खेद कहाँ नजर आ रहा है? आप तो प्रसन्न नजर आ रहे हो उसमें। वो दोष करके भी आपको कोई परवाह ही नहीं है। आप कह रहे हो कि क्या हो गया, पंचम काल है, जैसे श्रावक वैसे मन। ये सब तर्क लिए हैं, टोडरमल जी ने इन सबका जवाब दिया है ना। 300 साल पहले टोडरमल जी इन सब चीजों का जवाब दे चुके। 300 तो नहीं हुए, 250 के लगभग। तो सच्चा श्रद्धान होने के पश्चात आप विपरीत लिंग का धारक कैसे रहेगा? श्रद्धान होने के पश्चात महाव्रत आदि अंगीकार करने पर सम्यक चारित्र होता है, वह अन्य लिंग में किस प्रकार बनेगा, अथवा अपने द्रव्य लिंग में दोष लगाने पर वो किस प्रकार बनेगा, ऐसा लगाना। क्योंकि अपने को अन्य लिंग से इतना लेना देना नहीं है, अपने को तो हमारा जो है उसमें क्या गड़बड़ हो रही है वहां विचार करना है। ये लाइन काम की है। श्रद्धान अगर है आपको, तो श्रद्धान होने के बाद महाव्रतादि अंगीकार करने पर सम्यक चारित्र होता है, वो होना चाहिए था। वो क्यों नहीं हो रहा है? वो अन्य लिंग में या फिर अपने ही द्रव्य लिंग में दोष लगाने पर कैसे बनेगा? आया समझ में? गंभीरता से विचार करना चाहिए इसमें। यदि अन्य लिंग में भी सम्यक चारित्र होता है तो जैन लिंग अन्य लिंग समान हुआ। भाई अन्य मत में जैसे दोष है ऐसे दोष तुमने यहाँ खड़े कर लिए, फिर क्या 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 अंतर रहा? ये जैन मत सच्चा है, ये बात कैसे सिद्ध होगी? ये तो जैसे अन्य वैसे ही आप भी होगी। तो ये प्रकरण थोड़ा सा समझने का है। एक चर्चा अपने को इसी पेज पर और करनी है। ये जो गृहस्थ मुक्ति निषेध इसके नीचे आई है, तथा गृहस्थ को मोक्ष कहते हैं, सो हिंसादिक सर्व सावध्य योग का त्याग करने पर क्या होता है? सम्यक चारित्र होता है। सम्यक चारित्र नहीं है मूल में। मूल में क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। सामायिक चारित्र मूल में है, सामायिक चारित्र। एक सेकंड, ये तो पिछले पेज का आ गया। एक पद वाली बात थी ना, ये पिछले पेज का आ गया। हाँ ये देखिए, दिख रहा है आपको? बहुरी गृहस्थ को मोक्ष कहे, सो हिंसादिक सर्व सावध्य योग का त्याग किए, सामायिक चारित्र होई। सम्यक नहीं है, सामायिक। टोडरमल जी के हाथ का है ये, है ना? टोडरमल जी के स्वयं के हाथ का है। ये देखो, ये सब जो काटा पीटी है ना, ये ओरिजिनल की निशानी है। ये हाशिए में लिख देते थे, कुछ और चीज ध्यान में आता तो। क्या कह रहे हैं? सामायिक चारित्र होई। अब दिक्कत नहीं है सम्यक चारित्र हो कि सामायिक चारित्र हो, इसमें एक बात बहुत विचार करने की है। सामायिक चारित्र क्या चीज है? सम्यक चारित्र के 5 भेद बताए ना, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यातमिति चारित्रम। तो ये 5 भेद किसके बताए हैं? सम्यक चारित्र के बताए हैं। अब दोनों में अंतर क्या? सम्यक चारित्र लिख देते हैं तो इस बात का प्रभाव क्या पड़ता है, और सामायिक चारित्र लिखने पे इस बात का क्या प्रभाव पड़ता है, ये थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा। अगर इसमें सिर्फ सम्यक देखो, अर्थ में तो दोनों में दिक्कत नहीं है, लेकिन मूल में टोडरमल जी ने सामायिक चारित्र लिखा है, और सामायिक चारित्र कहने से आशय स्पष्ट हो जाता है कि सम्यक चारित्र का एक भेद वास्तव में यहाँ है। एक तो सामान्य कथन होता है। कैसा सामान्य कथन? कि हाँ भाई सम्यक चारित्र होता है। कौन सा होता है ये नहीं बताया, तो माने वो एक सामान्य कथन हो गया कि हाँ ठीक है, ऐसे ही चलते चलते ही वो बात कर दी, सम्यक चारित्र होता है। वो उसमें विशेष जोर नहीं आता। लेकिन अगर मैं उसके एक भेद का, पर्टिकुलर किसी एक भेद का नाम लेता हूं कि यहाँ पे
हिंसादिक सर्व सावध्य योग का त्याग करने पर सामायिक चारित्र होता है। सामायिक चारित्र होता है, ऐसा एक पर्टिकुलर भेद बताता हूं, तो इसका अर्थ क्या निकला कि वास्तव में सम्यक चारित्र मौजूद है। अब आप कैसे निषेध करोगे चौथे गुण स्थान में, चौथे अथवा इस पांचवें गुण स्थान में उस सामायिक चारित्र का किस तरह से आप निषेध कर दोगे? सम्यक चारित्र नहीं है ऐसा कैसे कह दोगे? क्योंकि बहुत से लोगों को आपत्ति होती है ना। और अपन ने जब बात करी थी शायद तीसरे अधिकार में, तब मैंने आपसे कहा भी था अचारित्र नाम की कोई चीज नहीं होती है, या तो सम्यक चारित्र मानो या मिथ्या चारित्र मानो। मिथ्या चारित्र को अचारित्र कहा टोडरमल जी ने, सम्यक चारित्र को नहीं कहा। तब सामायिक चारित्र होता है, गृहस्थ को मोक्ष कहते हैं। सो हिंसादिक सर्व सावध्य योग का त्याग करने पर सामायिक चारित्र होता है, तब सर्व सावध्य योग का त्याग करने पर गृहस्थपना कैसे संभव है? ये एक बात यहाँ पे आती है इसमें। हालांकि बात तो ये यूं कहना चाह रहे हैं कि गृहस्थ के वो नहीं बनता, सामायिक चारित्र का जो भेद है वो गृहस्थ के नहीं बनता, ये कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें अपन, क्योंकि सामने वाला तो क्या कह रहा था कि गृहस्थ जीव भी मोक्ष जा सकता है, ठीक है ना, गृहस्थ को मोक्ष कहते हैं, ठीक है। सो हिंसादिक सर्व सावध्य योग का त्याग करने पर सामायिक चारित्र होता है। सम्यक चारित्र के जो 5 भेद हैं ये मुख्य रूप से मुनि अपेक्षा बताए गए हैं, तो वो सामायिक चारित्र तो वहां बनेगा, ठीक है। गृहस्थ दशा में सर्व सावध्य योग का त्याग नहीं हो सकता, और सर्व सावध्य योग का त्याग कर देवे तो गृहस्थपना कैसे संभव है? बात समझ में आ रही है? इसलिए मूल में सामायिक चारित्र लिखा टोडरमल जी ने, सम्यक चारित्र नहीं लिखा। बात समझ में आई? अभी थोड़ी देर पहले जो अपन ने बात की उससे आपको एकदम से उल्टा नजर आ रहा होगा कि ये क्या हुआ, ये तो एकदम से बाजी पलट गया। अभी तो अपन कह रहे थे कि यहाँ पे सामायिक चारित्र, सामायिक चारित्र यहाँ नहीं है, ये बताना चाह रहा हूं मैं। सामायिक चारित्र आगे है, सम्यक चारित्र यहाँ है। बात समझ में आ रही है? सामायिक चारित्र यहाँ नहीं है बल्कि सम्यक चारित्र यहाँ है। सामायिक चारित्र आदि जो 5 भेद हैं वो तो सर्व सावध्य योग का त्याग करने पर बनते हैं, और वो अगर सर्व सावध्य का त्याग हो जाए, सर्व सावध्य का त्याग का क्या मतलब कि सारे ही आरंभ परिग्रह आदि का और वो किसी भी प्रकार की हिंसा का, उस सब का त्याग हो जाना, यानी कि अहिंसा महाव्रत हो जाना। तो यहाँ थोड़ा सा अपन सुधार कर ले में, सामायिक चारित्र होता है, सम्यक चारित्र की निषेध नहीं करा है टोडरमल जी ने। सम्यक चारित्र के लिए तो हाँ भरी है, आगे दिखाऊंगा मैं आपको, साफ साफ लिखा हुआ कि यहाँ सम्यक चारित्र है, मोक्ष मार्ग है, ऐसा लिखा हुआ है, मोक्ष मार्ग चौथे गुण स्थान में। सामायिक चारित्र, सामायिक चारित्र की मना है। ये थोड़ा सा विचारणीय पॉइंट है ना, इस पर चर्चा होनी चाहिए अच्छी गंभीरता से। अंकुर भाई देखो, इसके बाद इसी पेज पर मैं एक चीज पर आपको फिर से ध्यान दिलाना चाहता हूं। नीचे आप देख सकते हैं, चलिए मूल में ही दिखाता हूं मैं, टोडरमल जी भाषा के कितने पारखी थे। नीचे से दूसरी पंक्ति में लिखा ना, छठा आदि गुणस्थान, छठा आदि गुणस्थान नहीं होता। मैंने शायद अपनी जब शुरू में 2 दिन परिचय जब बात की थी, परिचय के बारे में ये पूरा परिचय लिया था, तब आपको बताया था छठवां शब्द गलत है, छठा होता है। और टोडरमल जी इस चीज में बहुत सावधान थे, टोडरमल जी स्वयं छठा लिखते थे। ये देखिए, छठा आदि गुण स्थान है ना, महाव्रत बिना छठा आदि गुण स्थान। तो कहने का अर्थ यह है कि भाषा की भी टोडरमल जी को पूरी बहुत गंभीर अच्छे से पकड़ थी। असली शब्द छठा है ना कि छठवां, या तो आप 6वां बोलो, 6वां जमता नहीं है, छठा होता। जैसे चौथा, चौथवा नहीं होता चौथा बोलते हैं ना, नंबर 4 पे जो हो उसको चौथा कहा जाता है, ना कि चौथवा कहते हैं। उसी तरह से नंबर 6 वाला वो छठा कहलाता है। चलिए, तो ये कुछ विशेष बात थी। इसके बाद अगले पेज पे एक सुधार है सोनगढ़ वाली प्रति में, 147 पेज पर। यहाँ तो स्मारक वाली प्रति में तो सही है, सोनगढ़ वाली प्रति में एक सुधार है। ये जो लिखा है ना, शूद्र मुक्ति का निषेध, शूद्र मुक्ति के निषेध वाले प्रकरण में तीसरी पंक्ति, तथा नीच गोत्र कर्म का उदय। तो सोनगढ़ वाली प्रति में मात्र गोत्र कर्म का उदय लिखा हुआ है, नीच नहीं लिखा।
वहां नीच शब्द जोड़ना जरूरी है, क्योंकि गोत्र कर्म का उदय तो आगे भी है, नीच गोत्र कर्म का उदय नहीं है आगे। बात समझ में आ रही है? गोत्र कर्म का उदय तो आगे तक रहेगा, जहां तक गोत्र कर्म रहेगा वहां तक गोत्र कर्म का उदय रहेगा। लेकिन जब अपन बात करें नीच गोत्र कर्म की, तो नीच गोत्र कर्म का उदय 5वें गुण स्थान तक ही पाया जाता है। यही यहाँ पे बताना चाह रहे। सोनगढ़ से प्रकाशित प्रति में नीच शब्द छूट गया है, तो वो जिनके पास वो प्रति हो वो उसमें सुधार कर लीजिए। और अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, टोडरमल जी का संपादन। टोडरमल जी का संपादन अगर आपको देखना है, ये देखिए, ये देख रहा है, पूरा पेज काट दिया, पूरा पेज। टोडरमल जी को अगर कोई विषय उससे बढ़िया ढंग से लिखना होता, या समझ लो कि उसमें कुछ उनको लगता कि इसको और अच्छे से अपन लिखेंगे आगे, तो वो इस तरह से पूरा पूरा पेज काट देते थे, है ना। पैराग्राफ तो कई जगह काटे हैं, पंक्तियां कई जगह काटी हैं, हाशिए में काफी लिखा है, ऐसे पूरा का पूरा पेज भी उन्होंने काटा है। मेरा कहने का आशय यह है कि कौन अपनी रचना के प्रति इतना निर्मम होगा आज के जमाने में, है? मैं एक लाइन भी अगर लिख दूं तो उसमें कोई बता दे कि भाई साहब इसमें थोड़ी सी कुछ गलती है, थोड़ा सा आप इसको ऐसा कर लीजिए, सुधार। अच्छा, तुम होशियार हो, हैं? मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत विद्वान हूं, मैंने ये पंक्ति लिखी, क्या कोई सुधार नहीं करता। इस मामले में याद आते हैं बाबूजी, है ना। बाबूजी ने केवल रवि किरणों की पूजा में चेंज किया था ना, किसी के साथ उनकी चर्चा हुई तो उन्होंने, हालांकि पहले वाली में भी कोई ऐसी बहुत विपरीतता नहीं थी, अर्थ चल जाता, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सुधार किया। मैं राग द्वेष किया करता, उसकी जगह कर दिया मैं रागी द्वेषी हो लेता। उसी तरह से एक और पंक्ति है। टोडरमल जी के पास कंप्यूटर होता तो आसानी होती, ग्रंथ भी पूरा हो जाता। बात सही है। लेकिन ऐसी चीजें मैंने तो अक्सर ये देखा है कि विपरीतता में ज्यादा निखर के आती हैं। जिनके पास संसाधनों की कमी होती है, उन वो लोग ऐसा विशेष काम कर लेते हैं, और आज हमारे पास सब सुविधाएं लेकिन नहीं कर पाते। आप 24 घंटे आपके पास मोबाइल की सुविधा है, आप 24 घंटे प्रवचन सुन सकते हो, कंटिन्यू चल रहा, उसका असर ही नहीं पड़ता है, गंभीरता से कोई विचार ही नहीं करता। रोटी खा रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, साफ सफाई का टाइम आ गया अब तो सबके, साफ सफाई चल रही है और इधर प्रवचन चलते जा रहे हैं, पंडित जी पता नहीं क्या कह रहे हैं और इधर सब काम है। तो वो खैर वो अलग बात है ना, जिसके जैसा समय था उस अनुसार उन्होंने किया। तो मैं तो क्या कह रहा था, बाबूजी याद आते हैं, बाबूजी ने भी ऐसे सुधार कर लेते थे। बाबूजी, उनको कभी लगता ना कि हाँ इसको और बढ़िया लिखा जा सकता है, तो और बढ़िया लिखा। उन्होंने कई मुक्तकों में भी सुधार किया, जो चैतन्य वाटिका में कई मुक्तक हैं, है ना, मुक्त छंद है, उनमें भी सुधार किया, पूजन में भी सुधार किया। तो ऐसे निरभिमानी जीव, और ये मैंने लिखा है तो मैं कैसे सुधार लूं, या ये सामने वाले ने गलती कैसे निकाल दी मेरे में, कितनी कितनी निर्माणता टोडरमल जी में, बाबूजी में, महापुरुषों की निशानी है ये। ऐसे ही गुरुदेव का भी एक प्रसंग है। गुरुदेव को सनातन शब्द बहुत प्रिय था, क्योंकि सनातन शब्द का अर्थ तो अच्छा है, तो वो उन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा कि यहाँ पे ऐसा सनातन मंदिर और ऐसा कुछ लिखाया जाए। तो किसी ने उनको बताया धीरे से कि एक सनातन नाम का मत चलता है, कि अरे नहीं 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 नहीं, अपने को नहीं करना ऐसा काम, खट से फटाफट मान लिया, बिल्कुल ना नुकुर नहीं की, अरे मैंने कहा तो लिख दो, ऐसा नहीं, बिल्कुल ना नुकुर नहीं। ऐसा कोमल हृदय होता है तब जाकर के धर्म में आगे बढ़ पाता है जीव। धर्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए इतनी निरभिमानता, इतनी कोमलता है, ये चाहिए अपने अंदर में, तब जाके वो सम्यक्त्व का बीज प्रस्फुटित होता है। पत्थरों पे कहीं भी पौधे उगते हैं क्या? पत्थरों पर कोमल भूमि होनी चाहिए, कोमल भूमि। बाबूजी खूब कहा करते थे, भाव भूमि कोमल होनी चाहिए, चित्त कोमल होना चाहिए, तभी जाकर के ये सब बातें अपने हृदय में उतर सकती हैं, हम आगे बढ़ सकते। आगे बढ़ने का मतलब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते। खैर, वो तो टोडरमल जी का एक संपादन की कला मुझे आपको दिखानी थी। टोडरमल जी ने बहुत ध्यान रखा मात्राओं तक का। मैं बता तो रहा हूँ आपको, थोड़े समय बाद ही आपको एक चीज दिखाऊंगा मैं, वहां आपको नजर आएगा, छोटी ई की मात्रा काट के बड़ी ई की मात्रा लगाई, बड़ी ई की काट के छोटी ई की लगाई, ये दिखाऊंगा मैं आपको आगे। चलिए अब अपन आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। पेज नंबर 151 पर, 151,
संशोधन ही है, अभी कोई ऐसी विशेष बात इसके अंदर आ नहीं रही है, क्रम से अपन देखते चल रहे हैं, जहां विशेष चर्चा होगी वहां विशेष बात भी करेंगे। ये जो पहले पैराग्राफ की आखिरी पंक्ति, सिद्धांत में इसी की अपेक्षा केवली को आहार कहा है, ये पंक्ति कितना उल्टा अर्थ हो गया। केवली को आहार बताया क्या कहीं? केवली को आहारक कहा है, आहारक शब्द है वो, है ना। केवली भगवान को आहारक कहा है, क्यों? क्योंकि आहार वर्गणाएं उनके लगातार उनको वर्गणाओं का ग्रहण होता है, इसलिए उनको आहारक कहा, उनके आहार नहीं कहा, है ना। ये सुधार कर लीजिएगा क्योंकि इससे अर्थ बदल रहा है। केवली को आहार कहा नहीं, केवली को आहारक कहा है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं अपन इसी पेज पर जो 14वीं पंक्ति, माने ये जो तीसरा पैराग्राफ है, तथा वे आहार को जाए तो समोसरण खाली कैसे रहेगा, ये वाला है ना। बहुत मजेदार तर्क है इसमें, बहुत अच्छे अच्छे तर्क दिए टोडरमल जी ने। वो जो अन्य मतलब श्वेतांबर भाई तो ऐसा मानते हैं कि केवली भगवान के भी आहार होता है, तो आहार नहीं हो सकता, इसको समझाने के लिए टोडरमल जी ने बहुत अच्छे अच्छे तर्क दिए। इस पैराग्राफ की तीसरी पंक्ति, जीव अंतराय सर्वत्र प्रतिभाषित हो, ये सर्वत्र नहीं है, ये सर्व है, सर्व। जीव अंतराय सर्व प्रतिभाषित हो, माने जितने भी जीव अंतराय होते हैं, अंतराय का एक भेद है जीव अंतराय, तो उनको तो सभी जगह सारे जीव नजर आ रहे हैं ना, कहाँ कहाँ कौन कौन जीव है, कैसा जीव है, तीन लोक में जो ठसाठस जीव भरे हैं, उन सभी जीवों को केवल ज्ञानी भगवान अच्छे से जानते हैं, स्पष्ट रूप से जानते हैं। तो ये सारे के सारे प्रतिभाषित होंगे, वहां कैसे आहार ग्रहण करेंगे? तो सर्वत्र माने सब जगह भाषित हो ऐसा नहीं, सर्व, सारे ही जीव अंतराय उनको नजर आते हैं, ऐसा इसमें ये संशोधन है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और हाँ, ये 152 पेज पर आप देखिए, इसमें भी दो संशोधन मुख्य हैं, वैसे तो और भी हैं लेकिन ये दो मुख्य हैं, तो थोड़े से इन पे भी ध्यान दें। गुरु का अन्यथा स्वरूप जो दिया है, गुरु का अन्यथा स्वरूप की एक तो तीसरी पंक्ति में अंगाकार लिखा है, उसे अंगीकार कर लीजिए, वो इतना विशेष नहीं है। इसकी आखिरी पंक्ति जो है, सुवर्ण अधिक को परिग्रह कहो, सुवर्ण अधिक को परिग्रह कहो, इसमें ही लगाइए, सुवर्ण अधिक को ही परिग्रह कहो। बात क्या चल रही है? टोडरमल जी उससे तर्क कर रहे हैं, भाई ये वस्त्राधिक परिग्रह है या नहीं, यदि है तो त्याग करने के पश्चात किस लिए रखते हैं, और नहीं है तो वस्त्राधिक गृहस्थ रखते हैं, उन्हें भी परिग्रह मत कहो, स्वर्णाधिक को ही परिग्रह कहो। बात समझ में आई? वाक्य बना ना इस तरह से कि फिर तो हम जो ये कपड़े पहनते हैं इनको भी आप परिग्रह मत कहो, सिर्फ सोने चांदी को ही कहो, इनको मत कहो, ऐसा इसका ही लगाने पर अर्थ बन जाएगा। तो स्वर्ण अधिक के साथ ही लगा लीजिए। इसके अलावा इसके नीचे का जो पैराग्राफ है उसकी आखिरी पंक्ति, वहां भी सर्वत्र के स्थान पर सर्व कर लीजिए। वस्त्राधिक का संग्रह करना व पहनना वह सर्वत्र ही परिग्रह है, वह सभी जगह परिग्रह, ऐसा वह सर्व ही, वह सभी परिग्रह है, ऐसा सीधा सा इसका अर्थ बन जाता है। अब इसके बाद अगले पेज पर देखिए, एक सेकंड, ये मैंने इसमें दिया है कि नहीं? हाँ, यहां देखिए, ये जो लिखा ना, फिर कहोगे वस्त्राधिक को कोई ले जाए तो क्रोध नहीं करते, वह क्षुधाधिक लगे तो उन्हें बेचते नहीं है, वह वस्त्राधिक पहनकर प्रमाद नहीं करते, परिणामों की स्थिरता द्वारा धर्म ही साधन करते हैं, है ना। 153 पेज पर है प्रकाशित में। इसलिए ममत्व नहीं, सो बाह्य क्रोध भले न करो, परंतु जिसके ग्रहण में इष्ट बुद्धि होगी उसके वियोग में अनिष्ट बुद्धि होगी ही होगी। यदि इष्ट बुद्धि नहीं है तो उसके अर्थ याचन किस लिए करते हैं, है ना। ये चीज प्रकाशित में है, मूल में आप ये देखिए क्या लिखा है। ये पंक्ति पढ़ते हैं यहां से अपन, परंतु जाका ग्रहण विषय इष्ट बुद्धि होई तब, ये दिख रहा है ना आपको? एक सेकंड में स्पॉटलाइट करता हूं इस पर। जाका ग्रहण विषय इष्ट बुद्धि होई
तब ताका वियोग विषय ताका कहां चला गया, वियोग विषय अनिष्ट बुद्धि होई ही होई। अब आगे देखो, जो अनिष्ट बुद्धि न भई, लिखा अनिष्ट बुद्धि न भई माने जो अनिष्ट बुद्धि, यानी यदि, जो का अर्थ यदि, जो अनिष्ट बुद्धि न भई, यदि अनिष्ट बुद्धि नहीं हुई। अब प्रकाशित प्रति देखो आप, यदि इष्ट बुद्धि नहीं है, और मूल में क्या है, यदि अनिष्ट बुद्धि नहीं हुई, है ना, नहीं है की जगह यदि अनिष्ट बुद्धि न भई, तो बहुरी ता के अर्थी याचना काहे को करिए है। मूल में ये सुधार है, यहाँ पर जो प्रकाशित प्रतिमा आपके इष्ट बुद्धि लिखा है उसके स्थान पर अनिष्ट बुद्धि लिखिए। अब इसका अर्थ कैसे निकालें कि अगर अनिष्ट बुद्धि नहीं है तो उसके लिए याचना क्यों करते हैं, अनिष्ट बुद्धि होगी तो याचना क्यों करेंगे, इष्ट बुद्धि होगी तो ही तो याचना करेंगे ना। तो प्रकाशित में सही लग रहा है, और जिसने भी ये संपादन किया था उसने यही सोचा होगा। लेकिन पिछली पंक्ति पढ़िए, पिछली पंक्ति क्या लिखी है, जिसके ग्रहण में इष्ट बुद्धि होगी, ठीक है, उसके वियोग में अनिष्ट बुद्धि होगी ही होगी। टोडरमल जी को क्या सिद्ध करना है, इष्ट बुद्धि अनिष्ट बुद्धि, अनिष्ट बुद्धि सिद्ध करनी है। किसमें, कि उस वस्तु के वियोग में इनको अनिष्ट बुद्धि भी होती है। जिस वस्तु में इष्ट बुद्धि पड़ी हुई है उसके वियोग में नियम से अनिष्ट बुद्धि होगी होगी। अगर वो अनिष्ट बुद्धि ना हो, किसमें, उस वियोग में अनिष्ट बुद्धि ना हो, ऐसा अर्थ निकालना। ये जो इष्ट बुद्धि लिखा ना, इष्ट बुद्धि के स्थान पर अनिष्ट बुद्धि कर लीजिए, और इसको इस तरह से समझिए कि उस वियोग में अगर अनिष्ट बुद्धि नहीं हो तो उसके लिए याचना क्यों करते हैं, याचना इसीलिए तो कर रहे हैं कि उसका वियोग सहन नहीं हो रहा, उसके वियोग में अनिष्ट बुद्धि पड़ी हुई है, उसका वियोग अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए तो मांग रहे हैं। समझ में आया। इस तरह से टोडरमल जी ने बुद्धिपूर्वक अनिष्ट बुद्धि शब्द लिखा था, और ये किसी को समझ में नहीं आया तो उनने इष्ट बुद्धि कर दिया। कब तब सही है, ये कोई अपने प्रतियों में आया हो ऐसा नहीं है, ये पहले से ही है ना। इसमें कोई अभी वालों के जिन्होंने अपने टोडरमल स्मारक या सोनगढ़ से हुआ हो ऐसा नहीं, उसके पहले से। अगर अनिष्ट बुद्धि नहीं है तो उसके लिए याचना क्यों करते हैं, इसका अर्थ क्या, कि उसके वियोग में अनिष्ट बुद्धि नहीं है। तो पिछले लाइन से मिला के चलना, कोरे इसी लाइन को पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, पिछली लाइन को उसके साथ मिला करके चलेंगे तो वो बात अपने को आसानी से समझ में आ जाएगी। इसी के निचले लाइन में याचन लिखा है तो उसको भी याचना कर लीजिए, है ना। यदि अनिष्ट बुद्धि नहीं है तो उसके अर्थ याचना किस लिए करते हैं, मतलब सीधी सी बात है, जिस वस्तु के ग्रहण में इष्ट बुद्धि है उसके वियोग में अनिष्ट बुद्धि होगी ही होगी। अरे आपको आपके बच्चों से प्रेम है ना, तो उस बच्चे का वियोग आपको इष्ट लगेगा कि अनिष्ट लगेगा, अनिष्ट लगेगा, है ना। और उस वियोग में अनिष्ट बुद्धि है, इसीलिए तो उसको हटाने का उपाय करते हैं, उसको पास में रखने का उपाय करते हैं कि नहीं नहीं इसका वियोग नहीं चाहिए, ऐसा इसका अर्थ समझना चाहिए। चलिए इसके बाद अपन देखते हैं, ये पेज नंबर 153 था ना, इसी में नीचे जो बड़ा पैराग्राफ है, फिर कहोगे शीतादि के परिचय से व्याकुल कैसे नहीं होंगे, मिला। इसमें 1 2 3 4 5वीं पंक्ति, उसी प्रकार देशघाती संज्वलन का उदय परिणामों, ये उदय परिणामों क्या चीज है, देशघाती संज्वलन का उदय परिणामों को व्याकुल नहीं कर सकता। समझ में ही बात, उदय अलग चीज है, परिणामों अलग चीज। ये उदय किसका, संज्वलन का उदय, वो संज्वलन का उदय परिणामों को व्याकुल नहीं कर सकता। अब अगर आप सीधे सीधे पढ़ें उदय परिणामों जो एक साथ छपा हुआ है, उसी प्रकार देशघाती संज्वलन का उदय परिणामों को व्याकुल नहीं कर सकता, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। ये उदय परिणामों क्या चीज, कि वो जो देशघाती संज्वलन का उदय है वो हमारे परिणामों को व्याकुल नहीं कर सकता। तो दोनों के बीच में स्पेस आएगा, वो आप स्पेस लगा लीजिए या उनको अलग अलग समझ लीजिए। इसके बाद आ जाइए आप पेज नंबर 154 154। इसमें दो एक सुधार हैं, लेकिन सुधार इतने खास नहीं है। खास बात जो अपने को करनी है ना, वैसे समय हो गया अपना, कल ही करेंगे, फिर भी हिंट दे देता हूं आपको। फिर कहोगे दिगंबर में भी तो शास्त्र पीछे आदि उपकरण मुनि के कहे हैं, उसी प्रकार हमारे 14 उपकरण कहे हैं। यार हमको क्या करना 14 उपकरण से, ये तो श्वेतांबरों की बात है
क्या हमको श्वेतांबरों की बात ही नहीं करनी ना? लेकिन हम तो दिगंबर की बात करना चाह रहे हैं। क्या क्या चीजें धर्म के साधन के नाम पर स्वीकृत होती जा रही हैं, क्या वो परिग्रह कहलाएंगी या नहीं कहलाएंगी? हैं? ये गाड़ी घोड़े मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप इत्यादि, ये सब परिग्रह में शामिल है या नहीं? ये थोड़ा सा अपन इस पर चर्चा करेंगे, है ना? ये 154 पेज पर है, इस पर चर्चा होगी और उसके बाद आगे के संशोधन और आगे के पेजों की भी अपन चर्चा करेंगे। अभी समय हो गया है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।